अस्सलाम वालेकुम। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है, जिसमें आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करना है, वेस्पर थ्योरी। तो इससे पहले हमने जो है वो एक्सप्लेन किया था लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो है ना वो आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, कोवलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। तो हमें एंड पे लास्ट में हमने अभी जो इस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो लिविस का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी जो हमने डिस्कस कर ली थी कि उसने बॉन्डिंग को तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने जो है वो जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स, ज्योमेट्रीज को उसने उस पर बात नहीं की, उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमें तो पता है कि मॉलिक्यूल्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिपेंड करती हैं, उनकी शेप्स पे डिपेंड करती हैं, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए फिर ज़रूरत पेश हुई कि कोई ऐसी मॉडर्न थ्योरी होनी चाहिए जो कि ज्योमेट्रीज को भी एक्सप्लेन करे। तो उसके लिए फिर सिजविक और पॉल ने जो है वो सिजविक एंड पॉल जो साइंटिस्ट था 1940 में, उन्होंने एक क्लू दिया। उन्होंने सोचा कि जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं दो तरह के हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उनकी मदद से जो है ना हम एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीलहम और ग्लिस्पी ने जो है ना ये बाकायदा एक थ्योरी पेश की, वेस्पर थ्योरी, जिसको वेस्पर वैसे बनता तो नहीं, हम वैसे इसको वेस्पर बोल देते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेन की, इसको हमने बाकायदा पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसमें बेसिक असम्पशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके जो है ना वो पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को लेके। तो उसकी जो है वो हम ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, उनकी रिपल्शन की वजह से सारी बातें हम करेंगे इसमें। ठीक है जी। तो इसका जो वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन है, बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका, अज्यूम मतलब फर्ज किया हमने, ठीक है जी, हमने बेसिक एक प्रिंसिपल सेट कर दिया कि एक्चुअली इसमें बेसिक बात जो है वो हमने टारगेट किया, हमारा हर मॉलिक्यूल जो है वो ज्योमेट्री बनाते वक्त किस बात को मद्देनजर रखता है, किस बात को फॉलो करता है। तो उसको बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक असम्पशन में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वो लोन पेयर हो सकता है, इसके हम देखेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फर्क क्या है, आगे चल के देखते हैं। ऐसे ही या वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर जो दोनों है, या नहीं बल्कि दोनों, इलेक्ट्रॉन के पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड मैं वर्ड यूज करूं और का नहीं, बल्कि दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों भी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो टेक पार्ट इन बोथ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स remain at maximum distance to avoid repulsion। ठीक है जी। टू कीप रिपल्शन एट मिनिमम, कि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, वो जितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, ताकि वो क्या कर सकें, रिपल्शन को अवॉइड कर सके। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन जो है ना वो इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, स्टेबल नहीं रहता मॉलिक्यूल जहां पे रिपल्शन होते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है जी। तो इसका ये है, हम कहते हैं कि बेसिक असम्पशन है। इसके बाद हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। इसके जो है एग्जांपल्स से भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं
पास्टुलेट्स हम बोलते हैं मफरूजे, जिनको हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, पास्टुलेट्स। तो पास्टुलेट्स, पहला पास्टुलेट है हमारे पास कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टेक पार्ट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप ये नहीं कह सकते जी सिर्फ बॉन्ड्स जो बने हुए हैं उन बॉन्ड्स को देखें और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बना दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर हैं उनको तो जाहिर बात है हमने कंसीडर करना ही है, लेकिन आप लोन पेयर्स को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। लोन पेयर भी उतनी अहमियत के हमारे जितने के बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नाइट्रो NH3। अब अगर मैं लोन पेयर को जो है ना वो मैं फोकस नहीं करता तो मैं नाइट्रोजन में तीन इसके हाइड्रोजन है, तो मैं तो इसको इस तरह बना सकता हूं। अगर मैं कहता हूं जी लोन पेयर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि जो लोन पेयर हैं वो भी ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। तो इसकी फिर हम ज्योमेट्री जो बनाते हैं वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को भी हमने वो उस पर भी जो है ना वो नजरअंदाज नहीं किया, उसको भी हमने कंसिडर किया है, और लोन पेयर को भी हमने कंसिडर किया। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट है हमारा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो हमारे पास जो बेसिक असम्पशन में हमने बात की है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है जी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं टू अवॉइड रिपल्शन। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि रिपल्शन को कम करने के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं BF3 की, तो BF3 में बोरान के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हुए, जस्ट बोरान के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो बोरान जो है इसको 120 के एंगल पे जो है ना वो रख सकते हैं, फैन की तरह, फैन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है 120 का एंगल, सब में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है जी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही, अगर आप एक का भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे दूसरे का एंगल कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो हो सकता है। जैसे BeCl2 में हम बोलते हैं, हमने इसको बकायदा हमने एक्सप्लेन करना है आगे जाके अलग अलग, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, ताकि ये जो है इनमें यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है 180 का हो सकता है, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, तो ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको भेज सकता है 180 पे। तो इसलिए ये क्यों भेजा इसने, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो है ना वो मिनिमम होगी, मिनिमम रिपल्शन करने के लिए इसको जो है ना मैक्सिमम डिस्टेंस पे भेजता है। इसके बाद हमने जो बात करनी है वो है हमारा चौथा जो पोस्टुलेट है वो है लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ठीक है जी। लोन पेयर जो है किसी भी मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर होता है, हम ये भी देखते हैं कि लोन पेयर होता क्या है, तो लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है, जो बॉन्ड पेयर कम जगह घेरता है। ठीक है जी। उसकी रीजन क्या रहेगी, चलिए अमोनिया की बात ही कर लेते हैं। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, और उसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है जी, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया होता है।
अब ये बॉन्ड पेयर है, चलिए एक बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर जो है इसको दो न्यूक्लियाई ने अट्रैक्ट किया होता है, अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई। किस किस न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों न्यूक्लियाई ने इसको होल्ड किया हुआ, इसके ऊपर होल्ड है दो न्यूक्लियस का बॉन्ड पेयर के ऊपर, ठीक है जी। जबकि लोन पेयर जो है, लोन पेयर सिर्फ एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, तो ये क्या है, अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियाई, तो इस पे सिर्फ एक न्यूक्लियाई। ये समझ लें कि ये जो है ना ये शरारती बच्चा है, ये इसको सिर्फ एक, इसकी देखभाल करने वाला सिर्फ एक शख्स है, तो ये कहता है जी मुझे ज्यादा जगह चाहिए, शरारती है ये। जबकि वो बेचारा जो है ना ये मासूम है, इसको दो लोग इसको देख रहे हैं, अगर एक जो है ना वो नहीं भी देख रहा तो दूसरा जो है ना उसका ध्यान रख रहा है, तो मतलब इसको इस तरह आप जो है ना याद कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग वे में आप, ये आपकी मर्जी है कि आपने केमिस्ट्री को जो है ना वो किस तरह याद करना है। बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही एक बात कहता हूँ कि केमिस्ट्री जो है ना वो जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करते, जब तक आप सोचेंगे नहीं, इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को अपने ख्यालात में, डेली लाइफ के साथ जब उसको आप उसमें जो है ना वो नहीं करेंगे उसको, आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, समझ नहीं आएगी। तो इसको इंटरेस्टिंग वे में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लोन पेयर जो है वो एक न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो स्पेस में ज्यादा जगह घेरता है, जबकि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है। बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई ने उसको पकड़ा हुआ है, तो उसका बस नहीं चल रहा कि वो डिस्टर्ब करे किसी चीज को, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना ये पॉइंट 3 था, ये हमारा, मैं इसको 4 बोल रहा हूँ, ये पॉइंट 3 था हमारा, पॉइंट 3 था। इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है पॉइंट 4, हमारा लास्ट वाला है। हम इसमें बोलते हैं कि जो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नो डाउट कि डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। जैसे यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ज्योमेट्री को स्टडी करते वक्त हम इसको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है जी, कंसिडर मतलब इसको हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि बेशक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है इनका, लेकिन स्पेस वो उतनी ही लेंगे, दोनों एटम्स के दरमियान जो है ना वो उतनी ही स्पेस लेंगे। तो ये ज्योमेट्री में हमें कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पॉइंट क्या है हमारा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेशक उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है, लेकिन हम उनको जो है वो कंसिडर करेंगे। ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते वक्त हम उनको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, है सिंगल नहीं है पर हम उसको लेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये अभी मैंने इसमें जो है ना आपको बेसिक बताया आपको कि बेसिक असम्पशन क्या है इसका और पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है जी। तो इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसको वीडियो में जो है एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जो है ना अपना कोई भी फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।